अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश खुरम होंगे इंशाल्लाह। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी सुबह से, और ये बहुत जल्दी मैंने आज नाश्ता बना लिया था क्योंकि सुबह 7 बजे ही लाइट चली गई थी और पता नहीं क्या इशू हुआ था क्योंकि एकदम मेरी आँख खुली है तो मैंने फिर उठ के बैठ गई। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो फिर आपको पता है कि जब कोई काम करने को नहीं होता तो इंसान आजकल तो वैसे ही उसके माइंड में सबसे पहले आता है कि कुछ खा पी लिया जाए। तो फिर मैंने बनाया जी अपने लिए नाश्ता, और नाश्ते में क्या बनाया है, मैंने अपने लिए बनाया है जी आलू का पराठा। उसके साथ लिया मैंने मक्खन, अचार और दही। और सुबह जब मैं उठी हूँ तो मेरा इतना दिल नहीं था कि गर्मी एकदम पहले फ़ील हो रही थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी तबीयत बहाल हुई तो मैंने फिर सोचा जी नाश्ता बनाया जाए। और ये देख रहे हैं जी आप चाय। तो मुझे आलू का पराठा पसंद है जी पूरे लवाजमात के साथ, मुझे एक चीज़ के साथ नहीं पसंद है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सिर्फ अचार के साथ खा के भी आलू का पराठा खुश हो जाते हैं, दही के साथ खा लेते हैं या चाय के साथ। मुझे जब भी आलू का पराठा बनेगा मुझे सारी चीज़ें चाहिए क्योंकि मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। मुझे सारे जो स्टफ़ पराठाज है ना उनमें आलू का पराठा पसंद है। ना मुझे इतना मूली का पसंद है, ना मैं दाल का पसंद है, ना मेथी का। और आलू भी फुल आलू से भरा हुआ पराठा होना चाहिए। और मैं जब ये वीडियो देख रही थी तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है इस साथ साथ जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो में कहा था जी कि मैं अब अपना वेट मेंटेन करूँगी क्योंकि मैंने वेट कम किया है। तो मुझे लगता है कि उसमें मुझे अपनी ही नज़र लग गई है क्योंकि उस दिन से मैं इतनी रेगुलरली पराठे खा रही हूँ। हालांकि मैं सिर्फ पराठे रमज़ान में, मतलब सहरी में नहीं कुछ होता खाने को दिल करता इंसान का, या ये होता है पूरा दिन का होता है कि जी पूरा दिन कैसे भूखे रहेंगे तो मैं पराठा खाती हूँ। लेकिन आम रूटीन में कभी कभी महीना, कई दफ़ा 2-2 महीने हो जाते थे मैं पराठा नहीं खाती थी। लेकिन अब जिस दिन से मैंने वो वीडियो अपलोड किया उस दिन के बाद आप यकीन माने कि शायद एक दिन का मैंने गैप डाला होगा, वरना अब जब भी कोई सुबह उठ के नाश्ते का नाम लेता है ना तो सबसे पहले जो मेरे माइंड में आता है वो यही आता है कि जी मैं खा रही हूँ जी पराठा। और बस वो डाइट जो है ना वो कहीं तेल लेने चली गई है मेरी। खैर बहुत मज़े का मेरा पराठा बना था और बहुत अच्छा मैंने नाश्ता कर लिया था। और सुबह सुबह क्योंकि लाइट चली गई थी तो गर्मी थी, तो और अभी वैसे मौसम ठंडा था, तो जब मैंने नाश्ता किया है उसके बाद जो गर्मी पड़ी है और फिर लाइट गई, ऐसी गई कि फिर वापस नहीं आई। और अभी ये जी दोपहर का टाइम है और लाइट अभी तक वापस नहीं आई है जी। 1 बज गया है और तकरीबन 5 घंटे हो चुके थे और अब अब्बू और भाई भी घर आ गए थे और उन लोगों को भी यही था कि भूख लगी हुई है, कुछ खाने के लिए बनाया जाए। क्योंकि आपको पता है जब लाइट ना हो या कोई काम करने का ना हो तो इंसान के पहले ही माइंड में आता है कि जी कुछ खाने को दिया जाए। और सुबह किचन जो एक दफ़ा साफ़ किया था उसके बाद दोबारा गंदा हो गया था, कुछ बर्तन धोने वाले पड़े हुए थे क्योंकि इंतहाई शदीद गर्मी हो चुकी थी। सब बस वेट कर रहे थे कि लाइट आए तो कुछ हो, और ऊपर से मेरी बहन की तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मुझे ही तकरीबन आज सारा काम करना पड़ रहा था। तो खैर फिर मैंने सोचा कि जी फटाफट मैं आलू वाले चावल बना लेती हूँ क्योंकि वही एक जल्दी बनने वाली चीज़ थी, क्योंकि अब्बू को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और गर्मी एक तो इतनी नहीं फ़ील होती अगर लाइट हो आप, लेकिन जब लाइट ना हो तो फिर आपको पता है कि आज गर्मी आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। और कभी एकदम ऐसे था कि थोड़े से बादल आते थे, लेकिन वो धूप की शिद्दत और हब्बस इतनी शदीद थी ना कि वो बस सब कुछ बराबर हो जाता था। ये आपको नज़र आ रहा है जी आंवला रीठा, ये मैं इसको ड्राई कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसका पाउडर बनाना है अपने बालों के लिए। और ये प्लाट में भी एक चेयर पड़ी हुई है क्योंकि अम्मी लोग सुबह इधर बैठे हुए थे तो ये चेयर वहीं छोड़ गए हैं। और अम्मी ने सुबह उठ के जल्दी मशीन लगा ली थी तो वो भी वो छोड़ के वहीं सब कुछ चली गई हैं क्योंकि गर्मी इंतहाई हो चुकी थी और अम्मी का तो फिर बीपी का इशू हो जाता है। तो मौसम एकदम बादल आए हैं लेकिन वही गर्मी थी और तपश इतनी थी बाहर ज़मीन से। तो खैर मैंने सोचा कि चलें जी प्लाट से आके चेयर उठाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि जी वो अमरूद जो मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में दिखाया था वो आज मेरी पुप्पो लोगों ने तोड़ लिया है। उन्होंने फिर उसके बाकायदा हिस्से किए हैं, जो लोग यहाँ बैठते हैं उन्होंने खाया। मैंने तो नहीं खाया लेकिन उन लोगों ने खाया है जो लोग यहाँ बैठते थे। और मेरी पुप्पो हैं, अम्मी, खाला और चची, और उसके साथ मेरे कज़न छोटे को उन्होंने सबसे पहले दिया क्योंकि ये है आपके मतलब कि जी जब भी कोई नया फल या कोई चीज़ करें आप बच्चों को पहले करें। तो खैर फिर मैंने 4 प्लाट में से चीज़ें उठा रही थी
और चेयर मैं उठा के उसको वापस गैराज में रखने जा रही थी। अभी भी आप देख सकते हैं कि गैराज में सारी चेयर पड़ी हुई हैं, क्योंकि पहले वो सुबह प्लाट में बैठे थे और उसके बाद वो फिर सारे इधर आके बैठ गए थे। फिर चारपाई निकाल ली और ये पंखी भी रखी हुई थी, क्योंकि सबको यही था कि बस लाइट आ जाएगी, लेकिन लाइट तो आ नहीं रही थी। तो फिर सब यहीं आके वेट करते रहे हैं। फिर अब सब अपने घरों को चले गए, अम्मी लोग और सब अंदर चले गए, क्योंकि कमरा फिर भी थोड़ा सा ठंडा था। तो खैर आलू जो थे, बहन का था कि जी आलू जो है वो जैसे चिप्स नहीं बनते वैसे कतले वाले आलू होने चाहिए। मुझे वैसे आलू क्यूब्स वाले पसंद है, लेकिन बहन का था नहीं, ऐसे वाले आलू बना के लंबे वाले काट के और आप मतलब इस तरह के चावल होने चाहिए। और ये वाले चावल बनाते वक्त मुझे अपने बचपन की याद आ गई, क्योंकि हम एक बहुत बड़े जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे और हम दोपहर के टाइम उस टाइम तो वैसे गर्मी भी फील नहीं होती और बाकी बच्चों को कहाँ गर्मी लगती थी। और मुझे लगता है कि शायद उस टाइम इस तरह की गर्मी पड़ती भी नहीं है जैसे अब पड़ती है। तो उस टाइम ये चीज़ें इतनी अच्छी लगती थी। और ये चावल जब दोपहर के टाइम बनते थे और साथ रायता बनता था, तो खैर जब भी दोपहर को चावल बनते हैं ना, मुझे बचपन की याद आ जाती है। चावल मैंने इधर भिगो दिए थे। मैंने लिया अब थोड़ा सा जी ऑयल लिया है। मुझे वैसे ऑयल थोड़ा कम पसंद है, लेकिन मेरी बहन को है कि जी नहीं, चावलों में और अंडे में इनको यही है कि जी ऑयल होना चाहिए। तो खैर मैं उन्हीं की फरमाइश के मुताबिक कर रही थी। पहले इरादा था कि रायता बनाया जाए, लेकिन आपको पता है मुझे रायता पसंद नहीं है। तो फिर मैंने तो कहा जी मेरी तरफ से तो इनकार है। और फिर अब जल्दी अगर बनाना है और खाना है आप लोगों ने, तो फिर यही है कि बस सादा चावल ले लें, अचार ले लें इसके साथ आप लोग, या सादा दही ले लें, वो घर में था। और बर्तन भी आप देख रहे हैं कुछ पड़े हैं हमारे धोने वाले, कुछ ये मैंने अभी आलू वगैरह काटे उसके भी पड़े हुए थे। तो खैर मैं साथ साथ किचन साफ़ कर रही थी, फिर मैंने साथ आलू बनाए हैं। और आलू जो थे वो थोड़े से, चावल जो थे वो थोड़ा सा उसका कलर हो गया था, मतलब प्याज थोड़े से ज़्यादा ब्राउन हो गए थे, क्योंकि मैं एक बर्तन धोने लग गई थी, साथ किचन साफ़ कर रही थी। खैर मैंने फिर जल्दी से ये बनाए हैं। फिर उतने में लाइट आ गई है जब मेरा खाने का टाइम आया। शुक्र अल्लाह का उस टाइम लाइट आ चुकी थी। बाकी घर वालों ने तो गर्मी में ही खाए हैं, लेकिन मैंने लाइट में बड़े मज़े लेके खाए हैं। अम्मी ने जो चार डाला है वो लिया है साथ। और हाथ से खाना मुझे चावल बहुत पसंद है। चम्मच से भी खाते हैं हम, लेकिन मुझे लगता है मुझे पर्सनली चावल जो है ना वो हाथ के साथ बहुत अच्छे लगते हैं खाना। खैर ये था जी मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।